This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. लोग सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ना। बात करने वाले 31 जुलाई के डेटा की। डेटा आ चुका है और शानदार डेटा है भाई। देखो अब ना आपको इसको समझना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये। इसको समझना कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, एफआईएस के दिमाग में क्या चल रहा है, डीआईएस क्या कर रहे हैं, हर चीज को डिटेल में कवर करने वाला हूं। साथ में क्या है, एक बड़ी खबर क्या है कि एफआईएस ने ना जुलाई 2026 के अंदर जो बेचा है ना वो बहुत कम बेचा है। ये जो मतलब ऑलमोस्ट पॉजिटिव से मुश्किल से हम देखें तो 3500 करोड़ की बिकवाली है नेट पूरे मंथ के अंदर। ये बहुत अच्छी बात है। क्या इन्होंने बेचना बंद कर दिया है, क्या ये मार्केट के अंदर आने की सोच रहे हैं? और इसी में कोरिया जो पहले गिर रहा था, आज भी सर 15% ऊपर है ये कोरिया, आज भी। तो देखने वाली क्या बात है कि वापस से कि ऐसा तो नहीं है कि कोरिया चलना स्टार्ट हो जाए और ये इनका जो पैसा फिर दोबारा कोरिया में जाता हुआ नजर आए। ये क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में चल रहा है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ में कच्चा तेल कहां पे, $88 के बीच में क्या हो गया सर, वापस से क्यों बढ़ता हुआ नजर आया, उसे भी रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड हैप कर देना। स्टेप का लर्निंग सेक्शन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक एंड हैप करके शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखो दूसरी चीज जो आपको समझनी है, कल 11 बजे आपके पास में ना भाई यूट्यूब पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटअप आ रहा है। एक सेटअप काफी है, उसका एपिसोड 2 मोहक भाई के साथ में आएगा। सीबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट जो उन्होंने सेटअप आपके साथ शेयर किया है भाई, रेशियो चार्ट के ऊपर एक शानदार इंसाइट्स आपको मिलने वाली है। मिस मत करना कल 11 बजे। और एक्साइटेड हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अब देखते हैं भाई चल क्या रहा है। कच्चे तेल को हम देखें यहाँ पे तो $88 के पास में है। देखो इनके जो चल रहा है ना यूएस और ईरान का, ये अभी भी सॉल्व होने को राजी नहीं हो रहे भाई, लड़ाई करी जा रहे हैं। और मतलब ना अब ना क्या हो रहा है, ईरान भी एग्रेसिवली लगा हुआ है, पीछे नहीं हट रहा वो भी, ठीक है। स्टेट ऑफ हार्मोस पे अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, कब ओपन होगा, कैसे ओपन होगा। इसमें हुतीज भी आ चुके हैं, रेड सी के ऊपर अटैक हो रहा है, तो सिचुएशन और ज्यादा खराब हो रही है। ईरान जो कर रहा है वो यूएस के बेसिस जहां पे बने, कुवैत है, ठीक है, जॉर्डन है, वहां पे लगातार हमले कर रहा है। और यूएस तो भाई लगा हुआ है ना अटैक करने में। इसमें सऊदी भी आ चुका है इनके साथ में, तो और देश इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। दूसरी साइड जो हमास और गाजा का युद्ध चल रहा था, उसमें हमास जो है वो एग्री हो रहा है कुछ शर्तों के साथ में, ठीक है। तो वो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, उसको हम डिटेल में कवर कर लेंगे। लेकिन मेन चीज ये है कि 1.8% के आसपास ही बढ़ चुका है, जो हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये 90 के साइड में धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे, ठीक है। दूसरी चीज क्या देखने वाली है, डाउ और नेस्डेक कैसे दिखाई दे रहे हैं। डाउ ऑलमोस्ट आपका फ्लैट दिख रहा है और नेस्डेक अगर मैं देखूं तो लगभग ये भी फ्लैट दिख रहा है। देखने वाली क्या बात है सर, यहां पे जो देखने वाली बात है ना वो है यूएस की 10 ईयर बॉन्ड डील, ठीक है। अगर मैं यहां पे आपको यूएस की 10 ईयर बॉन्ड 4.72 भाई, मतलब खतरनाक 52 वीक हाई पे जा चुकी है ये भाई, सच में कंसर्न है। 4.72 पे जाना मतलब यूएस मार्केट जा तो रहा है ऊपर, लेकिन मुझे यहां पे बिल्कुल भी इस पे विश्वास सा नहीं दिख रहा। यूएस मार्केट का ऊपर जाना कहीं ना कहीं ये एक अच्छा संकेत नहीं दिख रहा कि भाई ऊपर तो जा रहे हो आप, लेकिन इसको जस्टिफाई करो भाई। या तो ट्रंप की साइड से कुछ पॉजिटिव बयान आए, यूएस और ईरान के बीच में कुछ सॉल्व हो, स्टेट ऑफ हार्मोस ओपन हो, या तो कुछ ऐसा करो, या फिर मार्केट को आना पड़ेगा नीचे वापस से। तो ये संकेत अच्छे नहीं है। कल एक काम करेंगे, डाउ और नेस्डेक के चार्ट आपको दूंगा, बहुत अच्छे से एनालिसिस करके दूंगा, उसको देखना जरूर। कहां पे मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम ज्वाइन करके चलो भाई, किस चीज का वेट करते हो, टेलीग्राम ज्वाइन करके चलो। आपको बहुत ही क्लीन चार्ट जो है डाउ नेस्डेक इनके बीच में क्या चल रहा है, रेशियो चार्ट्स भी आप डाले करूंगा, क्योंकि कल आप पॉडकास्ट मिल जाएगा आपको, बिल्कुल इंसाइट्स मिल जाएंगी। क्योंकि मैं अभी तक इसलिए नहीं जानता था, आपको पता नहीं है इंसाइट्स क्या है। वो इंसाइट मिलने के बाद ना आपकी चक्षु जो है ना, आंखें जो है खुल जाएंगी। तो वो आप 11 बजे कल जरूर देख लेना, यूट्यूब पे है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगने वाला उसका, आपको देखना है। एक सेटअप काफी है, जो सीरीज चल रही है ना 10 एपिसोड की सीरीज है सर, बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है, ठीक है। तो उसके आप जरूर देख लेना। अब बात करते हैं देखने वाली क्या बात है, यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी आपको क्या संकेत दे रहा है, लगभग 40 पॉइंट के आसपास की गिरावट है, फ्लैट ही दिखता है। ग्लोबल मार्केट से यहाँ पे अपडेट देख लो, ग्लोबल मार्केट में यूएस ओके ओके ही है, यूरोपियन ओके है। यहां पे आओ, मेन जो चीज दिख रही है वो है सर 3% आपका निकेई भागा हुआ है, 7% ताइवान, 15% कोरिया। भाई मतलब जैसे बोलते हैं ना, तेजी नहीं बोलते इसको, ये इंडेक्सेस हैं भाई, समझ रहे हो इसमें क्या ताबड़तोड़ तेजी बनी हुई है भाई, मजेदार, ठीक है। हमारा मार्केट जो है सुस्त दिख रहा है, गिफ्ट निफ्टी निफ्टी भाई बहुत ज्यादा सुस्त है। ऐसे मार्केट ना, विक्स धीरे धीरे नीचे की साइड आ रहा है, पुटकॉल धीरे धीरे ऊपर की साइड चला जाएगा। 5 बजे वाला वीडियो देख लेना एक बार, बहुत अच्छे से एनालिसिस किया, आपकी बार वीकली एनालिसिस किया है, तो उसे एक बार देख लो। शाम को बहुत अच्छे से डिटेल में किया है, कब तक चलेगा ये, है ना, ये सिचुएशन ना, मतलब कब तक चलेगी भाई, ये आपको आंसर वहां पर देने के प्रयास मैंने किया है। अब आते हैं सर, ये मैंने आपको दिखाई दी। एडीआर देख लो भाई, एडीआर में क्या दिख रहा है भाई, कुछ भी नहीं है, सब जगह सुस्ती बनी हुई है। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि इंडियन मार्केट, तो निफ्टी के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, ये चलने को राजी नहीं है, क्योंकि भाई अभी ना दिक्कत है, कुछ बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं आपको दिखाऊंगा, चार्ट्स में दिखाऊंगा, समझाऊंगा। कल एक बार रेशियो एनालिसिस हो जाने दो, ठीक है, तब आपको मजा आएगा कि यार मैं जो समझाना चाह रहा हूं ना, वो बहुत दिन से मैं दबा के रखा हुआ था, मैंने डाला भी था चार्ट, लेकिन ना वही वाली बात है ना, आपको दिखेगा तब जब आप उसको
देख लोगे एक बार, तो उसको देख लोगे तब आपको समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फिर चार्ट तो आपको यहाँ पे हमने चीजें देख ली है। एक बार आपको बताते हैं, हम क्रिप्टो की बात करते हैं। ध्यान रखना, क्रिप्टो मार्केट आपको पसंद है नहीं है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आपको फीडबैक देना है क्रिप्टो मार्केट का, और फिर हम शुरू करते हैं। आप ये है क्रिप्टो मार्केट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं सर बिटकॉइन क्या दिखा रहा है। आ चुके हैं बिटकॉइन के चार्ट पर। अब बिटकॉइन का चार्ट हम देखते हैं सर। कल हमने एनालिसिस किया था, याद है हमने क्या बोला था कि सर अगर ये अप ट्रेंड पैटर्न जो है यहां से ब्रेक डाउन देता है तो शार्प मूव आ सकता है। क्रिप्टो के अंदर मूव्स अच्छे आ रहे हैं, देख रहे हो आपके सामने के शानदार मूव आपको देखने को मिला। 64,000 से सीधा 62,500 पे आके आपका बिल्कुल बिटकॉइन जो है सीधा सीधा क्रैश होता हुआ नजर आया। अब देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, क्या हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे इस डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न के लोअर एंड पे नहीं आ गए? याद है, देखो भाई, ये लोअर एंड है, ये भी लोअर एंड है, डबल बॉटम बना बना के हम लोग यहां से बार बार ऊपर जा रहे हैं। क्या वापस से कुछ इस तरीके से पैटर्न बन सकता है? इस तरीके का पैटर्न, ऐसा मुझे यहां पे प्रतीत होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे आरएसआई सेटअप को फॉर्मेशन होने का, ठीक है। यहां पर इसको आने दो, कहां तक आने दो, 62,000 तक अगर ये आता है, और 62,000 पे आने के बाद कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बिल्टअप करता है, ठीक है। यहां पे कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बिल्टअप होता है। लेट्स सपोज यहां पे आके वो फिर 2 लाख जैसे यहां पे आया था, ऊपर की साइड जाके एक प्राइस एक्शन बिल्टअप हुआ, ठीक है। एक प्राइस एक्शन बिल्टअप हुआ, ऐसा कुछ प्राइस एक्शन यहां बिल्डअप होता है, थोड़ा टाइम लेता है, पैटर्न बनता है। 62,000 मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहां कोई हैमर कैंडल बनती है, आरएसआई सेटअप बनता है, वी कैन सी अ बाउंस टिल 64,000, यहां तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? ये हमने कल ही बताया था, सेम टू सेम मूव जो है आपको आज यहां पे होता हुआ नजर आया। अब आप बोलोगे सर नीचे के बारे में, मुझे नहीं लगता यार, ये देखो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड है, अच्छा खासा मूव दे चुका है, एक रिट्रेसमेंट, एक जिसे बोलते हैं टाइम पास जैसा कुछ कर सकता है। उसके बाद इस अप ट्रेंड को हम अगर छूते हैं लगभग 63,500 के पास में, यहां कुछ नेगेटिव सोचेंगे, इससे पहले कुछ नेगेटिव सोचने का यहां पे नहीं बनता, ठीक है। अब बात करते हैं सर क्या हो रहा है यहां पर, इथेरियम देख लेते हैं। इथेरियम में भी देखो क्या शानदार ब्रेकडाउन हुआ, ये भी हमने कल ही डिस्कस किया था, शानदार ब्रेकडाउन था और बहुत ही शानदार तरीके से मार्केट नीचे आता हुआ नजर आया। अब देखो यहां पे क्या दिख रहा है, इथेरियम में चार्ट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। यहां से मैं इसको मिटा देता हूं, कोई इसका कोई काम नहीं है। ये देख रहे हो, इसको थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम करूं, 2 घंटे का। मैं इथेरियम में 2 घंटे का टाइम फ्रेम कर रहा हूं, तो मुझे क्या दिख रहा है सर, देखो ये लेवल दिख रहा है आपको, सपोर्ट है, बिल्कुल दिख रहा है भाई, सपोर्ट है ना ये, यहां पे आप देखोगे अच्छा खासा सपोर्ट है। अब हम आ चुके हैं सपोर्ट पर। अब देखो सपोर्ट हमने स्टेबल कर लिया, वापस चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर वापस चलें छोटी टाइम फ्रेम पे, क्या मार्केट के अंदर यहां पे छोटी टाइम फ्रेम के आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि डाइवर्जेंस सेटअप बने? देखो भाई सिंपल, अभी तो ये डाउन ट्रेंड पैटर्न में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है आपको, डाउन ट्रेंड पैटर्न है ना, यहां पे हम देख सकते हैं। अब अगर यहां पे आके कुछ ये पॉजिटिव पैटर्न बनाता है, लेट्स सपोज क्या करा है इसने, यहां पर ये कुछ पॉजिटिव यहां से ऊपर गया, और उसके बाद इधर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 2 घंटे का चार्ट पे हमने देखा अभी, ठीक है। अगर ये कुछ यहां पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, मुझे लगता है बनाता है, फिर हम लोग कल एनालिसिस करेंगे इसका, ठीक है। मैं बोल रहा हूं आपको खुद भी देखना है, होमवर्क है, लर्निंग पर्पस से देखना स्टार्ट करो चार्ट्स को, मजा आएगा आपको, ठीक है। अगर ये कुछ बनाता है, इसके बाद जैसे ही अप ट्रेंड यहां पे तोड़ेगा, किसको तोड़ेगा सर, 1870 को जैसे ये तोड़ता है, वी कैन सी अ मूव कहां तक, 1940 तक का मूव हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं यहां पे गोल्ड एंड सिल्वर में क्या चल रहा है। अगर गोल्ड एंड सिल्वर देखें तो ये भी क्या कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना कि फंसे हुए हैं एक रेंज के अंदर, उस रेंज के अंदर फंसे हुए हैं, बढ़िया अपने आराम से। ये देखो, ये इसकी अपर रेंज है, और इसी का अगर मैं यहां पे आके लेके आऊं, ये इसकी डाउन रेंज है, ठीक है, बिल्कुल आपके सामने यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये इसका डाउन रेंज है यहां पे, ठीक है। अब देखो इस रेंज के लोअर एंड पे हम ऑलरेडी बैठे हैं, और अब ये क्या कर रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पर क्या कुछ बना रहा है क्या, यहां 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाओ, छोटे टाइम फ्रेम पर यहां पर आपको दिख रहा है क्या कि ये कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाने का प्रयास कर रहा है, यहां पे कुछ रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। वापस से आ सकता है नीचे, और इधर कुछ बुलिश एंगल्फिंग लेट सपोज ये बनाता है, जैसे मैंने अभी यहां पे सिखाया था आपको, कहां पे सेम पैटर्न है, बार भाई सेम पैटर्न्स हैं, बार बार वही पैटर्न बनते हैं। अगर आप 4 पैटर्न्स को जस्ट मास्टर कर लो ना, ज्यादा कुछ मत करो, 4 पैटर्न को मास्टर कर लो, आपको बिल्कुल अच्छे से अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न जो होता है, रेंज जो होती है, हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम, डबल टॉप, है ना, इन चीजों को थोड़ा सा मास्टर कर लो, आपको आराम से। उसके बाद साइकोलॉजी मैटर करती है। अब यहां से जैसे ये 4050 का लेवल निकालता है, ठीक है, वी कैन सी अ शार्प मूव टिल 4120 तक का एक मूव हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये चीज बिल्कुल आपको गोल्ड में दिखाई देती है, इस तरीके का मूव हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं यहां पर सिल्वर की। अगर सिल्वर समझाऊं तो सिल्वर भी सेम सिचुएशन में चल रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर बिल्कुल, गोल्ड सिल्वर इथेरियम तीनों एक जैसा ही चार्ट बना रहे हैं भाई, देख लो आपके सामने,
इन चार्ट्स को थोड़ा याद करके रखोगे ना तो आपको खुद को देखो बिल्कुल सेम टू सेम है ना। यहाँ पे पहले गोल्ड का चार्ट देखा, बिल्कुल सेम था। यहाँ पे आ जाओ, ये आपको सिल्वर का चार्ट भी है, लगभग सेम सा पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, कहीं भी कुछ भी अलग नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे तो ये भी भाई साहब कुछ सेम ही कर रहे होंगे। लेट सपोज 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आता हूँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो सेम टू सेम है ना। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये हमने एक रिजेक्शन बनाया, वापस से इस रिजेक्शन से नीचे की साइड आ सकते हैं। 57 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट यहाँ पे आके कुछ सपोर्ट बनाता है, कुछ बुलिश एंगल्फिंग बनाता है, यहाँ से वापसी हम जो है ऊपर की साइड में घूमने का प्रयास कर सकते हैं। ये मुझे यहाँ पे नजर आता है, थोड़ा सा ऊपर जाके हल्का सा फिर नीचे आने का प्रयास। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं देखूंगा कि इधर जाके कुछ बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाए, कुछ यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाता है मार्केट, तो ये आपके लिए आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप बन सकता है। जैसे ही आपकी नेकलाइन निकलती है, वी कैन सी अ शार्प मूव टिल $60 तक हम एक मूव यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं सर डेटा पे। डेटा हमें क्या संकेत दे रहा है? अगर मैं डेटा को डिकोड करने की कोशिश करूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपने लर्निंग चार्ट विद मोहित शर्मा का चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ, कल 11 बजे यहां पे भी देखो, 11 बजे आपको यूट्यूब पर भी बहुत अच्छी लर्निंग सेशन मिलेगा, और मेंबर्स ओनली सेशन भी आपके सामने आई ओपनिंग होने वाला है, जो कि हम ईटीएफ के ऊपर दे रहे हैं, उसको आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। इसमें भैया बहुत अच्छे से हम लोग एनालिसिस करते हैं। मेंबर्स ओनली सेशंस तो रहते ही हैं, संडे को लाइव सेशन रहता है, आपके जो भी डाउट है, माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी, हर चीज पे बात होगी संडे को, ठीक है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना 8949995662। यहां पे आप मैसेज कर दोगे तो मैं आपके साथ में बोल देना लिंक, मैं आपके साथ में लिंक शेयर कर दूंगा। अब आते हैं सर, क्या डेटा हमें क्या संकेत दे रहा है? अगर मैं डेटा पे आऊं तो इसको यहां से कॉपी करते हैं, और मैंने यहां से इसको अगर कॉपी किया और मैं इसको यहां पे पेस्ट कर देता हूं, ठीक है, सिंपल। तो मैंने क्या देखा, 3.5% इन्होंने और प्रॉफिट बुकिंग की। भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, ये अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते जा रहे हैं, ठीक है। इन्होंने 0.75% और खरीदारी कर ली है, तो एक ही बंदा है जो खरीदारी कर रहा है, बाकी तीनों भाई बिकवाली से। भाई इन्होंने कब खरीदा था? जब मार्केट को जरूरत थी तभी होल्ड करके बैठे थे। अब 11.12 पे जाओ भैया, ठीक है। अब मुझे क्या लग रहा है, 24,500 के आसपास ये जाएगा, है ना। वहां पे ये भाई साहब पहुंच जाएंगे 13% के पास में, और ये अपने लोअर एंड के पास में आके खड़े हो जाएंगे लगभग 45 के पास में, ठीक है। तो ये हो सकता है वहां से जाके वापस से खरीदारी का मामला शुरू हो। अब देखो मैं पॉजिटिव कब होऊंगा, सिंपल लिख लो, सिंपल क्या है यहां पे पॉजिटिव होने का तरीका, यही होगा कि वापस से जब ये 55% को क्रॉस करेंगे ना, कब? ये भाई साहब कौन? प्रो। अब ये वापस से प्रो 55% जब भी क्रॉस करेगा तब हमें पॉजिटिव होना है। प्राइस एक्शन तो ठीक है, आरएसआई सेटअप बन रहा है, मानना है, लेकिन अब इनको खरीदारी करने दो, क्योंकि स्मार्ट मनी नहीं खरीद रहा, स्मार्ट मनी बेच रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। अब प्रॉफिट बुकिंग चल रही है तो चलने दो, हो सकता है अभी ये और प्रॉफिट बुकिंग करे, हो सकता है 42 तक जाना हो, 35 तक आना हो, हम ये देखेंगे, इसको 55 आने दो खरीदारी करके। जब ये 55% पे आ जाएगा, मतलब मार्केट भी आपको लगभग 24,050 के आसपास आता हुआ, क्योंकि नॉर्मली क्या करते हैं, जब मार्केट नीचे आएगा खरीदारी करेंगे, इसका 55% पे आना नॉर्मल सी बात है, यहां पे मार्केट आ जाएगा। तो अब मैं वेट एंड वॉच करूंगा। स्विंग परसेंटेज की बात बता रहा हूं मैं, स्विंग लो की बात कर रहा हूं, स्विंग लो बनाने की बात कर रहा हूं। स्विंग लो तभी बनेगा जब ये 55% के ऊपर आपको दिखेंगे। सिंपल, समझ में आ गया, ठीक है। और ये आपकी सिंगल डिजिट में आ जाए 9% के नीचे, मेरे लिए दोनों बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। देखते हैं कब बनता है ना। अभी तो भैया कोई ऐसा दिख नहीं था, पिछले कुछ दिनों से खरीदारी चल रही, करने दो भैया खरीदारी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये डेटा आपको सिंपल ये दिखा रहा है कि अभी प्रॉफिट बुकिंग का दौर चल रहा है, और प्रॉफिट बुकिंग का दौर जो है चलने दो, जब तक चलता है उसको आराम से एंजॉय करो, ठीक है। इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते अभी, ठीक है। कैश मार्केट के डेटा की बात करूं तो कैश मार्केट के डेटा में आज भी लगातार 4 दिन, चौथे दिन जो है कैश मार्केट के अंदर खरीदारी की है, वो लगातार 5वें दिन नेट जो है एफआईएस बाइंग करी है भाई, ठीक है। यहां पे आप देखोगे 2150 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर में, स्टॉक फ्यूचर में 1947 करोड़ की, तो देखा जाए तो 2000 करोड़ तो यही हो गए, ठीक है। तो 4200 करोड़ के आसपास जो है नेट आज भी बाइंग की है, 5वें दिन लगातार नेट बाइंग है सर ये, ठीक है। 2200 करोड़ के आसपास जो है आपके डीआईएस भी खरीदते हुए नजर आए हैं, तो भैया मजे आ रहे हैं, मतलब एफआईएस जो है वापसी मार्केट के अंदर आते हुए नजर आ रहे हैं। विक्स आपका 3.2% टूट के आया है। अब देखो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं एफआईएस, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपको भी दिख रहा है कि एफआईएस आ रहे हैं, मोमेंटम इतना अच्छा नहीं है, ये बात आप मानोगे। विक्स अपने लोअर एंड पर है, कभी भी आपको एकदम से एक बड़ा झटका आता हुआ नजर आ सकता है विक्स की साइड से। निफ्टी 0.3% बढ़ के बंद हुआ, कल भी लगभग इतना ही बढ़ के बंद हुआ था, और आज भी फिक्स इतना ही बढ़ के बंद हुआ है। 66 पॉइंट कल बढ़ा था, 66 पॉइंट ही आज बढ़ा है ना, और 166 पॉइंट आपका सेंसेक्स बढ़ के बंद हुआ। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।